हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स. लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. हमारा टॉपिक है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. पहले हम पढ़ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है. द नंबर्स whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and goes on. These are all prime numbers. इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 and they themselves. जैसे 2 को हम सिर्फ 2 into 1 ही लिख सकते हैं, 2 1 2, तो 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2. इसी तरह से 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और 3. Now composite numbers. Numbers having more than 2 factors are called composite numbers. जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो composite numbers कहलाते हैं. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 and goes on. जैसे 4 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो 1, 2 और 4, तो उसके 3 फैक्टर्स हो गए. जब भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स. 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर. 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट, क्योंकि प्राइम के लिए एटलीस्ट दो फैक्टर्स होने चाहिए. 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1, तो इसलिए 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट. द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं. जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and it goes on. Even numbers end with digits 0, 2, 4, 6, 8. The numbers which are not even are called odd. जो नंबर इवन नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं. जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and it goes on. Odd numbers end with digits 1, 3, 5, 7 and 9. All the prime numbers are odd except 2. 2 is the only prime number which is even and it is the smallest prime number also. क्योंकि 2 से छोटा जो नंबर है 1, वो तो ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट. सो 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है और वो इवन है. इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सब ऑड नंबर्स हैं. Now let us start exercise 3.2. Question number 1. What is the sum of any two odd numbers and any two even numbers? Sum of any two odd numbers is even. जैसे हमने 3 और 5 लिया, 3 और 5 दोनों ही ऑड है मगर उनको ऐड करके आता है 8 जो कि एक इवन नंबर है. Let us see one more example. If we take 11 and 17, both are odd, but on adding we get 28 which is even. यानी कि अगर आप दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा इवन आता है. सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन. अगर आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी आंसर इवन आता है. जैसे हमने 4 और 6 को ऐड किया तो हमें 10 मिलता है. 4 और 6 दोनों ही इवन नंबर्स हैं और ऐड करके 10 आ रहा है, वो भी इवन है. सिमिलरली 2 प्लस any number you can take like 2 plus 4, it will be 6. Let us take one more example. 24 and 32, उनको ऐड करके आएगा 56. इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. कोई भी दो इवन नंबर्स को आप ऐड करेंगे आंसर इवन ही आएगा. लेकिन अगर आप एक ऑड नंबर को इवन नंबर से ऐड करेंगे तो आंसर ऑड आएगा. ओके, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2 + 3 = 5. 2 इसमें इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है और एक ऑड और इवन को ऐड करके आंसर ऑड आता है. अदरवाइज़ अगर आपने दोनों ही नंबर्स ऑड लिए हैं या दोनों ही नंबर्स इवन तो आंसर इवन ही आता है. क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ए. द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. इट इज़ फॉल्स. अगर 3 ऑड नंबर्स हैं तो उनका आंसर इवन नहीं आएगा. बी. The sum of 2 odd numbers and 1 even number is even. It is true.
क्योंकि दो ऑड नंबर्स को ऐड करके आंसर इवन आ जाएगा, और उस इवन को जब दूसरे वाले इवन से ऐड करेंगे तो वो इवन ही रहेगा. दैट्स वाई इट इज़ ट्रू. सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड. इट इज़ ट्रू. 3 ऑड नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑड ही आता है. डी, इफ़ एन ऑड नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज ऑड. इट इज़ फॉल्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑड क्वोशिएंट ही आए. ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. फॉल्स, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और वो ऑड नहीं है. एफ, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. फॉल्स, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. इट इज़ फॉल्स, क्योंकि एक 2 प्राइम है और वो इवन है, बाकी सारे ऑड हैं. 2 ऑड्स को ऐड करके इवन आता है, लेकिन अगर एक ऑड को एक इवन से ऐड करोगे तो आंसर इवन नहीं आएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. एच, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. इट इज़ ट्रू. आई, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. इट इज़ फॉल्स. सारे इवन कॉम्पोजिट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 भी इवन नंबर है और वो कॉम्पोजिट नहीं है. जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 even numbers is always even. It is true. Question number 3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. जैसे 13 और 31 सेम डिजिट से बने हुए प्राइम नंबर्स हैं, हमें ऐसे ही और पेयर्स ढूंढने हैं. चलिए लिखते हैं. सच पेयर्स आर 17 and 71. दूसरा पेयर है 37 and 73, और एक और पेयर है 79 and 97. Question number 4. Write down separately the prime and composite numbers less than 20. So now let us write. Prime numbers हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. Composite numbers हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and 18. Question number 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? The greatest prime number between 1 and 10 is 7. Question number 6. Express the following as the sum of 2 odd primes. हमें इन नंबर्स को 2 प्राइम नंबर्स के सम में शो करना है, लेकिन वो दोनों प्राइम्स ऑड होने चाहिए. फर्स्ट इज़ 44. इसे हम 41 + 3 लिख सकते हैं या 37 + 7 भी लिख सकते हैं. आप और भी कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं. बी 36. इसे हम 31 + 5 लिख सकते हैं या 23 + 13 लिख सकते हैं. सी 24. We can write as 13 + 11 or 17 + 7. D 18. 18 को हम लिख सकते हैं 13 + 5 और 11 + 7. You can think about more options. इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर आंसर दिया है, इसके अलावा आप और भी आंसर्स सोच सकते हैं. Question number 7. Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. इस तरह के प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है उन्हें ट्विन प्राइम्स कहते हैं, तो हमें ट्विन प्राइम्स लिखने हैं. 3 सच पेयर्स आर 3, 5, क्योंकि 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है. अगला पेयर है 5, 7, इनमें भी 2 का डिफरेंस है. एंड 11, 13, अगेन द डिफरेंस इज 2. सो दीज आर द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following numbers are prime? इनमें से कौन कौन से नंबर्स प्राइम हैं? 23 and 37 आर प्राइम नंबर्स. इनमें से 23 और 37 प्राइम है, जबकि 51 और 26 दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 9. राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them. तो हमें लगातार 7 consecutive composite numbers लिखने हैं. They are 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.
90 से पहले जो नंबर आता है दैट इज़ 89, इट इज़ प्राइम, और 96 के बाद जो आता है दैट इज़ 97, इट इज़ ऑल्सो प्राइम, और उसके बीच में ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चन में 2 ऑड प्राइम्स लिए थे, इसमें हमें 3 ऑड प्राइम्स के सम के फॉर्म में शो करना है। पहला है 21, इसे हम लिख सकते हैं 13 + 5 + 3। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको आंसर में दिया है, आप इसके अलावा कोई और भी ऑप्शंस सोच सकते हैं। B 31, वी कैन राइट एज 23 + 5 + 3। 53, it can be written as 37 + 13 + 3. 61 can be written as 41 + 17 + 3. Now you can think about and write other numbers also. Question number 11. Write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. आपको ऐसे 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करना है ताकि उनको ऐड करने पे जो नंबर आए वो 5 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल 3 + 7, 3 और 7 दोनों प्राइम हैं, इनको ऐड करके आता है 10, और 10 5 से डिविजिबल है। सो लेट अस राइट सच पेयर्स। 2 + 3 = 5, 13 + 17 = 30, 11 + 19 is also equal to 30, 13 + 2 = 15, 17 + 3 = 20। आप और भी पेयर्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called a prime number. B, a number which has more than 2 factors is called a composite number. 1 is neither prime nor composite, मतलब 1 ना तो प्राइम है और ना ही composite. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. So this was the last question of the exercise. We have completed it. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक समझाऊंगी. Until then, bye.